चातुर्मास में किन चीजों का त्याग करना चाहिए, किस रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए और मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए पूरे चातुर्मास कौन से उपाय करने चाहिए, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए कैसे विधि विधान से करें। देखिए, पद्म पुराण के उत्तरखंड में और स्कंद पुराण के ब्रह्मखंड में और नागरखंड उत्तरार्ध में चातुर्मास के कुछ नियम बताए गए हैं। जैसे चातुर्मास में गुड़ का त्याग करने से मनुष्य को मधुरता की प्राप्ति होती है। चातुर्मास में पान का त्याग करने से सुख संपन्नता आती है। चातुर्मास में दही का त्याग करने से गोलोक मिलता है। चातुर्मास में नमक त्यागने से परोपकार और धर्म संबंधी कार्य सफल होते हैं। चातुर्मास में मौन व्रत धारण करने से लाभ मिलता है। चातुर्मास में काले, लाल, केसरी और नीले रंग के कपड़े त्याग करने चाहिए। देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक जो व्यक्ति भूमि पर सोता है उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। चातुर्मास में जो व्यक्ति शहद का सेवन करता है वो पाप का भागी होता है। वैसे एक जो कहावत गांव में मशहूर है वो भी मैं आपको बताऊं। सावन साग न भादों दही, आश्विन दूध न कार्तिक मही। इसका मतलब ये होता है, बचपन से जब हम लोग छोटे छोटे थे, बच्चे थे, जब हमें पता नहीं होता था कि देव सोते कब हैं, जागते कब हैं, क्यों सोते हैं, क्यों जागते हैं, तब बुजुर्गों के मुंह से ये बात सुनते थे कि चातुर्मास लग गया है, चौमासा लग गया है, सावन साग, सावन में पत्तीदार सब्जियां नहीं खानी है। जैसे पालक, चौराई, मेथी, ये जो पत्तीदार सब्जियां हैं ये नहीं खानी है। क्यों नहीं खानी है अब समझ में आता है कि इसके पत्तियों पर कीड़े रहते हैं और वो कीड़े हानि पहुंचाते हैं। बरसात के कारण वो कीड़े पेड़ के पत्तियों पर रहते हैं, पेड़ की पत्तियों को प्रभावित करते हैं, इसलिए नहीं खाना चाहिए। तो सावन साग न भादों दही, भादों के महीने में दही का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि दही भी भादों के महीने में उतनी शुद्ध नहीं रह जाती है, वो भी विषाक्त हो जाती है, इसलिए भादों महीने में दही का उपयोग नहीं करना चाहिए। आश्विन दूध, क्वार के महीने में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि बरसात के बाद जो घास होती है, घासों के ऊपर जो कीड़े मकोड़े होते हैं, पशु जब चरने जाते हैं और उस घास को खा करके दूध देते हैं तो उनका दूध भी अच्छा नहीं होता है, इसलिए वो दूध नहीं सेवन किया जाता है। कार्तिक मही, कार्तिक में दालों का सेवन नहीं करना चाहिए। दाल का सेवन करने से कार्तिक में बीमारियां बढ़ती हैं। तो एक ये परंपरा, एक कहावत सदियों से हमारे देश में विराजमान है। चौमासा के लिए, चतुर्मास के लिए एक ये कहावत है। लेकिन एक बात मैं आप लोगों से विनम्रतापूर्वक कहना चाहूँगा, भगवान श्री हरि विष्णु इस संसार के प्रत्येक अणु और परमाणु तक में व्याप्त हैं। यह एक धार्मिक मर्यादा है कि भगवान सोते हैं, लेकिन भगवान कभी नहीं सोते हैं। भगवान कभी नहीं सोते हैं और न उन्हें सोने की जरूरत है, न उन्हें संकल्प से कुछ करने की जरूरत है और न उनके मतलब कि संकल्प की किसी चीज की आवश्यकता है। उनके बिना संकल्प के भी उनके इच्छा के अनुरूप सारे कार्य होते हैं। भ्रिकुट विलास सृष्टि लय हुई, सपने हो संकट पड़े ही कि सोई। उनके तो केवल इच्छा मात्र से ये सृष्टि प्रकट होती है और इनके इच्छा मात्र से ये सृष्टि पुनः जाकर उन्हीं में समाहित हो जाती है। ये संसार जो आप देख रहे हैं ये उनका लीला विलास है। जब उन्हें संसार के साथ खेलने का मन होता है तो सृष्टि प्रकट कर देते हैं और जब उनका मन भर जाता है तो इस सृष्टि को अपने आप में समाहित कर लेते हैं। इसलिए वो हर समय, हर व्यक्ति में, हर जीव में, हर जीवधारी प्राणी में एक समान रूप से हर समय वो निवास करते हैं। बस हमारी दृष्टि होनी चाहिए, हमारी दृष्टि होनी चाहिए। मतलब
इस पूरे चराचर जगत में वो व्याप्त हैं। इसीलिए कहते हैं गोस्वामी जी उत्तरकांड में, उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभुमय देखहि जगत केहिसन करहि विरोध। जो प्रभु श्री राम और जगत जननी जगदम्बा सीता के चरणों में आसक्त हैं और काम मद और क्रोध को त्याग चुके हैं, वो इस पूरे संसार को निज प्रभुमय सीता और राम की तरह देखते हैं। और अगर सीताराम पूरा संसार है तो फिर अपने ही सीताराम से विरोध कैसे होगा, अर्थात विरोध नहीं होगा। जय मां विंध्यवासिनी।